अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि एसईओ एक्सपर्ट कैसे बना जा सकता है। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे 10 पॉइंट्स जिसकी बेस पे आप एसईओ एक्सपर्ट बन सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले आपने अंडरस्टैंड करना है कि गूगल कैसे वर्क करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना चाह रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि वो सर्च इंजन जो है उसके एल्गोरिदम्स कैसे काम करते हैं। आपको बहुत ज़्यादा डीप डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट एटलीस्ट आपको जेनेरिक पता होना चाहिए कि सर्च इंजन की जो वर्किंग है वो कैसे होती है। इसके लिए एक वीडियो ऑलरेडी मेरी प्लेलिस्ट में अपलोड हुई है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं कि गूगल एज ए सर्च इंजन कैसे वर्क करता है। पॉइंट नंबर 2, गेट फेमिलियर विद एसईओ टूल्स। अगर आपने एसईओ पे काम करना है तो आपको एसईओ टूल्स के साथ बहुत ज़्यादा फेमिलियरिटी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कौन से टूल्स किस पर्पस के लिए काम करते हैं, कौन से टूल को कहाँ पे यूज़ करना है। एसईओ टूल्स के ऊपर भी मेरी एक वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट पे बनी हुई है, अभी के लिए आप वहाँ जाके वो वीडियो को देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, क्रिएट योर ओन वेबसाइट या ब्लॉग। अगर आप अपनी वेबसाइट या ब्लॉग क्रिएट नहीं करेंगे तो जितना भी इन्फॉर्मेशन आप एसईओ से मुतल्लिक हासिल करते रहेंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं। जब तक आप उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके नहीं देखेंगे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। और प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन का सबसे बेस्ट वे ये है कि आप अपनी वेबसाइट, अपना ब्लॉग क्रिएट करें, एसईओ को अंडरस्टैंड करें, एसईओ के ब्लॉग्स और वीडियो से जो इन्फॉर्मेशन आप गेट कर रहे हैं उनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखें कि क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्या चीज़ें वर्क कर रही हैं, क्या चीज़ें वर्क नहीं कर रही। जो चीज़ें वर्क कर रही हैं उन पर ज़्यादा फोकस करें, जो नहीं कर रही हैं उनको छोड़ दें। नंबर 4, फॉलो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। आप एसईओ के अंदर देखें कि ऑलरेडी कौन से लोग हैं जो इसके एक्सपर्ट हैं इंडस्ट्री के अंदर, आप उनकी ओपिनियन, उनकी एडवाइस लें और उसको अपने ब्लॉग पे और अपनी वेबसाइट पे इंप्लीमेंट करके देखें। अब वो एक्सपर्ट कौन से हैं उनमें से कुछ के नाम मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं जिनको बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ उसमें से नंबर 1 नाम है रैंड फ्रिशकिन। रैंड फ्रिशकिन जो है इनकी वजह शोहरत जो है ये मोज के साथ काफ़ी अच्छा काम करते रहे हैं। मोज जो है आपको पता ही है एक एसईओ का टूल भी प्रोवाइड करता है। अगर आप यूट्यूब पे जाएँ तो व्हाइट बोर्ड फ्राइडे के नाम से ये एक वीडियो सीरीज़ इनकी वहाँ पे अवेलेबल है। ये हर फ्राइडे को एक व्हाइट बोर्ड पर जाके एसईओ के डिफरेंट टॉपिक्स को एक्सप्लेन करते थे। सो मुझे ये इनका जो एक्सप्लेनेशन का तरीका है वो बहुत पसंद था और इनका जो नॉलेज है वो बहुत इन डेप्थ है और ये एसईओ के हर कॉन्सेप्ट को बड़े डिटेल में समझाते हैं। सो मैंने बेसिकली अगर आप कह रहे हैं कि एसईओ इन्हीं से सीखी थी तो मैं आपको भी इन्हीं का नाम रिकमेंड करूँगा कि अगर आप रैंड फ्रिशकिन यूट्यूब पर जाके लिखें और रैंड फ्रिशकिन का व्हाइट बोर्ड फ्राइडे लिखें तो आपको बेशुमार वीडियोज़ मिल जाएंगी जहाँ से आप एसईओ के बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। इसके अलावा है जी ब्रायन डीन, ये बहुत अच्छे एसईओ एक्सपर्ट हैं। इनका भी यूट्यूब पे चैनल है, इसके अलावा इनका एक बहुत अच्छा ब्लॉग है, आप उसको भी स्टडी कर सकते हैं। इनके चैनल पर जाकर इनकी वीडियोस भी देख सकते हैं, यहाँ से भी आपको बहुत अच्छे एसईओ की ऑथेंटिक जो है नॉलेज वो मिल जाएगी। थर्ड बात करते हैं सब कॉन्टिनेंट की। जब विंडो पाक की बात करें तो यहाँ पर नील पटेल काफ़ी फेमस है। नील पटेल का भी अपना ब्लॉग है, इनकी वेबसाइट है, इनका यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ पर जाएँ जहाँ पर बहुत फ्रीक्वेंटली एसईओ से वाले से जो यूट्यूब वीडियोज़ हैं, जो पॉडकास्ट हैं वो शेयर होती रहती हैं। आप वो जाएँ, उनको सुने, उनको अंडरस्टैंड करें, उससे भी आपकी जो एसईओ की लर्निंग है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस होगी। उसके बाद लोकल बात कर लेते हैं, पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। तो पाकिस्तान में उस्मान लतीफ़ हैं, आप यूट्यूब पे जाएं, उस्मान लतीफ़ लिखें तो उनका जो इन्होंने डिजी स्किल्स के साथ एसईओ का कोर्स करवाया था वो सारा आ जाएगा। आप उस कोर्स को गो थ्रू करें, मैंने भी पर्सनली वो किया है, वो काफ़ी अच्छा कोर्स है। उसमें भी स्क्रैच से लेके एडवांस लेवल तक एसईओ को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है और समझाया गया है। इसके अलावा आप मेरे चैनल पर भी एसईओ की प्लेलिस्ट जा सकते हैं और उस पर काफ़ी वीडियोज़ ऑलरेडी बन चुकी हैं और मज़ीद मैं बनाता जा रहा हूँ। आप सबको गो थ्रू करें। मेरे चैनल पर गो थ्रू करने का फ़ायदा आपको ये होगा कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप वहाँ पर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप मुझसे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, आपको फ़ौरन इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी भी मैं प्रोवाइड करूँगा। पॉइंट नंबर 5, गेट फेमिलियर विद एनालिटिक्स डाटा। अगर आपने एसईओ एक्सपर्ट के तौर पे काम करना है तो आपको डाटा से ज़्यादा फेमिलियरिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। इस सिलसिले में जो गूगल के अपने टूल हैं डाटा से रिलेटेड, जिसमें गूगल एनालिटिक्स है, गूगल सर्च कंसोल है, इसके ऊपर आपको एक कंप्लीट कमांड होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कौन सा डाटा कैसे यूज़ करना है, डाटा की बेसिस पर डिसीजन कैसे लेने हैं। क्योंकि मेरी अब तक की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है और नोट की है वो यही है कि अगर आप डिसीजंस जो हैं डाटा की बेस पे लेते हैं, डाटा और स्टैट्स की बेस पे लेते हैं तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे आते हैं। अगर आप खुद से डिसीजन लेते हैं तो यूजुअली रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते। अब डाटा की अंडरस्टैंडिंग कैसे हो सकती है, आप जो गूगल एनालिटिक्स है उसकी सर्टिफिकेशन करें। गूगल का एक अपना प्लेटफॉर्म है गूगल एनालिटिक्स एकेडमी के नाम से, आप वहाँ पे जाएँ और वहाँ पे गूगल जो है स्क्रैच से लेकर एडवांस प्रो लेवल तक गूगल एनालिटिक्स की कंप्लीट ट्रेनिंग देता है, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग है। आप वहाँ पे जाएँ, गूगल एनालिटिक्स की सर्टिफिकेशन करें ताकि फ्यूचर में जब आप डाटा की बेस पर डिसीजन कर सकें तो आप बिल्कुल ईजिली कर सकें और आप बिल्कुल करेक्ट डिसीजन कर सकें। पॉइंट नंबर 6 भी इसी से रिलेटेड है कि टेक अ कोर्स और गेट सर्टिफिकेशन। अब एसईओ की डिफरेंट सर्टिफिकेशंस मार्केट में अवेलेबल हैं, इसमें आप यूट्यूब पे जाके भी कोर्सेज कर सकते हैं। बट मैं आपको अभी, क्योंकि आप अगर आप न्यूबी हैं, फ्रेश ग्रेजुएट हैं या अभी बिगनर्स लेवल पे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पेड कोर्सेज पे जाने के बजाय पहले आप कोशिश करें कि जो फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं आप उनको गो थ्रू करें। अब जब हम फ्री कोर्सेज की बात करते हैं तो सबसे पहले इस पर आ जाता है हबस्पॉट अकेडमी। हबस्पॉट अकेडमी पर जाएँ, यहाँ पे एसईओ का एक शॉर्ट सा कोर्स अवेलेबल है जिसको आप इजीली गो थ्रू कर सकते हैं और वहाँ पे आप असेसमेंट दे के
सर्टिफिकेशन भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा गूगल का एक अपना प्लेटफॉर्म है गूगल डिजिटल गराज के नाम से, एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। आप वहाँ पे जाएँ, वहाँ पे डिफरेंट मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं जिसमें इन डिटेल एसईओ को और जो डिजिटल मार्केटिंग है उसको सिखाया गया है। जितने भी मॉड्यूल्स हैं आप उन सबसे गो थ्रू करें और वहाँ पे एग्जाम देके उनकी सर्टिफिकेशन हासिल करें। ये तमाम सर्टिफिकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, गूगल इसका कोई चार्ज नहीं करता, बट इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और एसईओ को समझने की जो एबिलिटी है वो बहुत इन्हांस हो जाती है और आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा SEMrush वालों ने SEMrush अकेडमी के नाम से एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जहाँ पे जाके आप अगेन एसईओ के हवाले से डिफरेंट कोर्सेज कर सकते हैं और अपनी लर्निंग को मजीद इन्हांस कर सकते हैं और फिर उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे या ब्लॉग पे। पॉइंट नंबर 7 ये है कि बी गुड एट द कंपेटिटर एनालिसिस। कंपेटिटर एनालिसिस एक ऐसी चीज़ है जिससे आपकी जो एसईओ अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत बेहतर हो जाती है। ये एक ऐसी चीज़ है जो मैंने खुद से बहुत अरसा मैं इस पर गौर फिक्र करता रहा हूँ। मैं अपने कंपेटिटर्स को देखता रहा हूँ कि अभी कंपेटिटर अगर आपसे ऊपर है तो आप उसको फाइंड आउट करें कि वो आपसे ऊपर क्यों है, उसकी डोमेन अथॉरिटी क्या है, उस पेज की अथॉरिटी क्या है, उसके कितने बैकलिंक्स हैं, उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स क्या हैं, वो आपसे क्यों बेहतर रैंक कर रहा है, क्या उसका कंटेंट आपसे बेहतर है या उसकी प्रेजेंटेशन उससे बेहतर है या उसका यूएक्स या यूआई ज़्यादा बेहतर है। तो ये सारी चीज़ें जब आप इसका एनालिसिस करते हैं कि जो ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपसे ऊपर आ रही हैं वो रैंकिंग में क्यों आ रही हैं, तो वो आपको काफ़ी चीज़ों के आंसर्स मिल जाते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी वेबसाइट को भी फर्दर इंप्रूव कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 8 है जी कि लर्न वर्डप्रेस। आपको पता है कि वर्डप्रेस पे मोस्टली आजकल वेबसाइट्स बनती हैं, तकरीबन जिस तरह हम ऑलरेडी एक और वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि 455 मिलियन वेबसाइट्स जो इस वक्त दुनिया में हैं वो वर्डप्रेस पे हैं और तकरीबन हर सेकंड या थर्ड वेबसाइट आउट ऑफ 5 वो वर्डप्रेस पे ही है। तो आपको वर्डप्रेस आने चाहिए, वर्डप्रेस की थोड़ी सी कस्टमाइजेशन आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि वर्डप्रेस पे कैसे न्यू पोस्ट करते हैं और किस तरह से अपनी वेबसाइट को मैनेज किया जा सकता है। जब आपको अपनी वेबसाइट को बेहतर तरीके से मैनेज करना आ जाएगा, उसकी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करनी आ जाएगी, तो फिर ज़्यादा बेहतर चांसेस हैं कि आप सर्च इंजन के अंदर बेहतर तरीके से रैंक कर सकेंगे। पॉइंट नंबर 9 ये है कि अगर आप एक अच्छे एसईओ एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो फिर आपको एक कंटेंट मार्केटिंग की स्ट्रेटजी आनी चाहिए, आपको कंटेंट क्रिएशन आना चाहिए, आपको कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन आना चाहिए एंड देन आपको कंटेंट प्रमोशन आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि एक एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट कैसे क्रिएट करते हैं, इसको कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं और फिर कैसे इसको प्रमोट या मार्केट करते हैं जिसके थ्रू आप गूगल के अंदर बेहतर रैंक कर सकते हैं। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट नंबर 10 ये है कि टेस्ट एंड टेस्ट। एसईओ एक बहुत ही पेशेंस वाला काम है। यहाँ पे आपने डिफरेंट टेक्निक्स और ट्रिक्स को अप्लाई करना होता है और फिर वेट करना होता है रिजल्ट्स का। इसमें से अब जो आप डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई करते हैं तो आप देखते हैं कि कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो वर्कआउट कर रही हैं, तो उस पर आप फोकस ज़्यादा कर देते हैं और कोई ऐसी टेक्निक है जिसने काम नहीं किया तो आप उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, उस पर काम करना बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं। तो ये थी 10 टेक्निक्स जिसके ऊपर आप अमल करके आप एक अच्छे एसईओ एक्सपर्ट बन सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो को अगर आप इन 10 पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो आप एक बहुत अच्छे एसईओ एक्सपर्ट बन जाएंगे। इस वीडियो को आप अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें जो एसईओ की फील्ड में नए आए हैं या स्ट्रगलिंग मोड में हैं, ताकि वो भी एसईओ एक्सपर्ट बन सकें। थैंक यू सो मच।